Please subscribe the channel and press bell icon for notification. नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। मैं हूं हर्षिता सावंत। मार्केट के एक्शन पर हमारी नजरें रहेंगी और साथ ही साथ हमारे जानकार आपको बताएंगे कि आज की क्या ट्रेडिंग रणनीति होनी चाहिए। तो निफ्टी आपके सामने लगभग 36 अंकों का उछाल देखिए, हम धीरे धीरे करके अब 13,500 की तरफ बढ़ रहे हैं। 13,400 के काफी करीब आ चुका है मार्केट। एक बार फिर निफ्टी बैंक आपकी स्क्रीन पर भी लेकर आएंगे, जहां पर कल थोड़ी सी वॉलेटिलिटी थी, लेकिन निश्चित लेवल से एक बहुत तगड़ी रिकवरी देखने को मिली और बड़े पैमाने पर दरअसल डिलीवरी बेस्ड बाइंग हुई है, चाहे वो एचडीएफसी हो, आईसीआईसीआई बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जैसे स्टॉक्स हो। ये बात हुई कल की, लेकिन इस समय आप देखेंगे डेज हाई से निफ्टी बैंक थोड़ा सा हल्का हुआ है। करीब 66 अंकों की ही बढ़त इसमें अब रह गई है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी आपके सामने करेंगे पेश, ताकि एक अंदाजा लगेगा कि ओवरऑल आज मार्केट में मूड, माहौल, ब्रेथ के लिहाज से क्या है। तो अब आप देखिए, जो गैप हमने दिखाया था ओपनिंग ट्रेड में, वो धीरे धीरे करके कम हो रहा है, यानी कि छोटे मझौले स्टॉक्स में अब थोड़ी सी मुनाफा वसूली अब आना शुरू हो रही है। तो हमारे जानकारों से सीधे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि आज की ट्रेडिंग रणनीति क्या रहेगी। क्रिस सुब्रमण्यम, कुणाल शाह और साथ ही साथ रुचित जैन हमारा साथ दे रहे हैं और इनके कल तक के रिटर्न्स भी आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। इनफैक्ट मिड कैप्स पर ही सभी ने दाव लगाया था, तेजी के ट्रेड्स पर ही फोकस था और ये कल तक की स्थिति है। 7% के रिटर्न्स क्रिस कमा के गए, कुणाल ने करीब 3.5% की कमाई की और 2% की रिटर्न्स रुचित के नाम रहे हैं। तो आज की अप्रोच क्या रहेगी, कंसिडरिंग ऊपरी लेवल से बाजार में कुछ प्रॉफिट बुकिंग भी आ रही है। बताइए क्रिस, अप्रोच क्या है आपकी? हर्षिता, गुड मॉर्निंग। आज का जो माहौल है, जैसे आप एडवांस डिक्लाइन अभी जो कल तक काफी स्ट्रॉन्ग था, आज सुबह जो हमने मार्केट में खुलते हुए देखा काफी स्ट्रॉन्ग खुला था, लेकिन वो एडवांस डिक्लाइन अभी ऑलमोस्ट इवन स्टीवंस होने की ओर जारी है। तो आज का दिन हो सकता है थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली देखने को मिले, लेकिन पीएसयू बैंक्स में अभी भी चाल अच्छी है और यहाँ पर हम देखें कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा वगैरह में अच्छी खासी चाल है। तो हो सकता है आज का दिन थोड़ा कंसोलिडेशन का दिन रहेगा और सेकेंड हाफ में थोड़ा वॉलेटाइल भी हो सकता है। तो आई थिंक ज्यादातर आज का दिन थोड़ा, मेरा मानना है कि शायद मुनाफा वसूली की तरफ की ओर झुके और मुनाफा वसूला ही जा रहा है इस मार्केट में। आप देखिए 82 पॉइंट नीचे अब निफ्टी बैंक आ चुका है और 6 पॉइंट की गिरावट दरअसल मिड कैप इंडेक्स दिखा रहा है। रुचित, आपकी अप्रोच कैसी है? वेरी गुड मॉर्निंग हर्षदा जी। हर्षदा जी, देखें तो मार्केट में जो ऑल्दो एक पॉजिटिव ओपनिंग हमने देखा था, लेकिन पॉजिटिव ओपनिंग के बाद में ऐसा कुछ फॉलो बाइंग हमने ब्रॉडर मार्केट में नहीं देखा है। और यूजुअली जब भी हम गैप अप ऐसे थोड़े से ओपनिंग देखते हैं तो उसके बाद फॉलो मूव क्या होता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, और फॉलो मूव में हम आज प्रॉफिट बुकिंग देख रहे हैं। अब थोड़ा डेरिवेटिव्स का भी डेटा देखेंगे तो निफ्टी का पीसीआर जो है कल के क्लोजिंग पे वो थोड़ा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है वहाँ पे क्लिक करके इंडिया के नंबर 1 ब्रोकरेज हाउस जीरोडा के साथ जुड़िए, जहाँ पे आपका ब्रोकरेज 0 लगेगा और अगर लगेगा तो वो भी सिर्फ 20 रुपये इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। रुचित, आपका थोड़ा सा ऑडियो टूट रहा है। तो बेसिकली आप भी कह रहे हैं कि प्रॉफिट बुक होता हुआ दिखाई देगा। कुणाल से जानते हैं उनकी रणनीति क्या रहेगी। कुणाल, बताइए, आप भी क्या प्रॉफिट बुकिंग के तरफ फोकस करेंगे, लेकिन आज ट्रेड्स क्या होंगे? फिर शॉर्ट साइड की आइडियाज पर ध्यान दिया जाए या फिर अभी भी तेजी करना है? ओवरऑल अगर मैं बात करूं मार्केट्स की, तो डेफिनेटली जो रनअप आया था, जैसे हमने कल भी बात की थी कि अगर यहाँ से निफ्टी को आउट परफॉर्म करना है तो बैंक निफ्टी का मेजर पार्टिसिपेशन होना चाहिए। कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी थोड़ा थक रहा है, वीक हो रहा है यहाँ से करंट लेवल्स पे। तो जब तक बैंक निफ्टी नया हाई नहीं निकालता है, निफ्टी में भी मोमेंटम नहीं आएगा। सो ओवरऑल साइडवेज कंसोलिडेशन रहेगा, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग दिख सकता है करंट लेवल्स पे, बट अप्रोच अभी भी बाय साइड पे ही रहेगा। डिप से आप कोई भी डिप मिल जाता है तो डिप यूटिलाइज करो, वापस स्ट्रॉन्ग बाइंग आ ही जाती है लोअर लेवल से। तो फोकस वापस मिड कैप और स्मॉल कैप पे ही रहेगा। ब्रॉडर मार्केट में अभी अच्छा खासा पार्टिसिपेशन है, खाली निफ्टी बैंक निफ्टी है जहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर दिख रहा है, प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, बट ओवरऑल अभी भी अंडरटोन बुलिश है। बट हाँ, एक प्रॉफिट बुकिंग करंट लेवल से दिख सकती है।
ओके, तो कुछ प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी, लेकिन अंडरटोन बुलिश है, तो देखते हैं डिप्स पर कहां पर मौके मिलेंगे ट्रेड लेने के। तो हमारे तीनों जानकारों की रणनीति आपके सामने है। कह रहे हैं कि बाजार थोड़ा सा रेंज बाउंड रह सकता है, मुनाफा वसूली देखने को मिल सकती है, जो साफ नजर आया आज सुबह के कारोबार में भी। चलिए, ट्रेड्स क्या हमारे जानकार आज के सत्र में फिर लेने वाले हैं उसकी बात करते हैं, और पहले इनके पोर्टफोलियो पर भी एक नजर डालेंगे कि किस तरह का मूड माहौल फिर बना है। क्रिस सुब्रमण्यम का पोर्टफोलियो आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, जहां पर दरअसल इन्होंने सुवेन में तो कल ट्रेड निपटा लिया था, प्रॉफिट बुक कर लिया था, लेकिन आज सुबह में दो ट्रेड्स में स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ है। एक तो पॉली मेडिक्योर और दूसरा है पॉलीप्लेक्स। डेल्टा कॉप में इन्होंने अपनी पोजीशन काट ली थी। तो बताइए आपका पहला ट्रेड फिर क्या रहेगा क्रिस, क्योंकि प्रेशर तो आया है आपके पोर्टफोलियो पर। जी, तो जैसे मैंने बताया, ये सब स्टॉक्स में जो हमने स्टॉप लॉस वगैरह ट्रिगर होते हुआ ऑब्वियसली ऊपर ही लेवल पे काफी मुनाफा वसूली आज देख लें ब्रॉडर मार्केट में, तो मैं थोड़ा स्लाइटली डिफेंसिव इस पे जाऊंगा पावर सेक्टर में, जहां पर मेरा मानना है कि शायद अभी भी अच्छा स्कोप है, जहां पर बढ़त अभी तो देखने को मिली है। तो मेरा चॉइस रहेगा GIPCL, गुजरात इंडस्ट्रियल पावर, जहां पर फंडामेंटली अगर आप देखें तो बहुत ही बेहतरीन का काउंटर है। और यहाँ पर ऑलरेडी हमने लास्ट 1-2 महीने में अच्छी खासी कंसोलिडेशन देखे हैं, और बढ़त की तरफ डेफिनेटली एक शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म बेट अच्छी रह सकती है। तो इस पे खरीदारी करके चलें। 90 का टारगेट और 76 का स्टॉप लॉस। तो 90 का टारगेट, 76 का स्टॉप लॉस, ये है फिलहाल पहला ट्रेड इस समय। GIPCL, गुजरात इंडस्ट्रियल पावर कॉर्पोरेशन, 90 के टारगेट के लिए एक अपॉर्चुनिटी, 76 पर स्टॉप लॉस लगाना है। एक बार चार्ट दिखाएंगे फिर से डायरेक्टर साहब, देखें तो स्टॉक में हो क्या रहा है। स्पाइक आया है दरअसल पिछले 10-15 मिनटों में, यहाँ पर थोड़ी सी खरीदारी होती हुई, और 4.5% ऊपर है ये फिलहाल ट्रेड। तो ये पहला स्टॉक का क्रिस की ओर से। रुचित बताइए, आप भी कह रहे थे कि प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी, लेकिन सौदा तो लेना पड़ेगा, अब वो किस तरह का रहेगा? तो हर्षदा जी, सौदा डेफिनेटली हम ट्रेड यहाँ पे ले रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ पे आज एक ही फिलहाल एडिशन करूंगा। मैंने 2 स्टॉक्स एग्जिट किए हैं, एक कॉस्ट के ऊपर और एक लगभग कॉस्ट से थोड़ा सा नीचे, लेकिन दोनों के रिप्लेसमेंट में फिलहाल मैं एक ही नया एडिशन करूंगा और वेट करूंगा मार्केट को थोड़े और डिप्स की। सेकंड हाफ काफी क्रूशल रहेगा, कुछ फ्रेश पोजीशंस बनानी है तो। और वो जो एक स्टॉक में नया ऐड कर रहा हूँ फिलहाल, वो चेन्नई पेट्रो पे है। चेन्नई पेट्रो आप देखेंगे तो हाई टॉप हाई बॉटम का स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है स्टॉक में, प्राइस अप मूव्स के साथ काफी अच्छी वॉल्यूम्स है। इवन आज की ट्रेडिंग सेशन में पहले 1 घंटे में काफी अच्छे वॉल्यूम्स हुए हैं स्टॉक में। तो करंट लेवल्स पे जहाँ पे स्टॉक 95 हाफ के आसपास ट्रेड कर रहा है, यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए खरीदारी की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस काफी छोटा रखना होगा, 94 का स्टॉप लॉस रखे, और शॉर्ट टू मीडियम टर्म में 108 रुपए का टारगेट मुझे स्टॉक में एक्सपेक्ट है। Please subscribe the channel and press bell icon for notification. ओके, तो ये देखिए चेन्नई पेट्रो अब इस समय स्क्रीन पर आ रहा है आपके, और यहाँ पर तेजी का ट्रेड है। 108 का टारगेट, 94 का स्टॉप लॉस लगाइए। और इनफैक्ट कल से हमने देखा है कि चेन्नई पेट्रो जैसे काउंटर्स में अच्छी खासी तेजी बनती दिखाई दी है। तो 3.5% ऊपर, और एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पर तेजी की आप लेकर चलिए कुणाल के पोर्टफोलियो पर भी नजर डाल लेते हैं। याद रखिएगा, रुचित के पोर्टफोलियो में टाटा कॉफी को पोजीशन अभी भी होल्ड की हुई है। ये है आपके सामने कुणाल का पोर्टफोलियो, और इन्होंने दरअसल वेस्ट कोस्ट और ITI में अपनी पोजीशन बनाए रखी है। कल ओलंपिक में एग्जिट किया और दीपक फर्टिलाइजर में भी प्रॉफिट बुक किया। तो वेस्ट कोस्ट और ITI के साथ ये बने रहेंगे। कुणाल, फिर आप इस समय एक ही ट्रेड जोड़ रहे हैं, राइट? यस। क्या है ये जो मेरा ट्रेड है मैं ऐड करूंगा टायर सेक्टर से। टायर सेक्टर में काफ़ी अच्छी खासी बाइंग दिखी है। उसमें से एक स्टॉक जो अच्छा लग रहा है करंट लेवल्स पे, वो है JK टायर। अब JK टायर का डेली चार्ट भी देखोगे तो एक अच्छा खासा अपमूव आया था, फिर एक कंसोलिडेशन फेज था 5-6 दिनों का, और आज वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हुआ है। ऑलमोस्ट 22 लाख का वॉल्यूम जनरेट हो गया है फर्स्ट हाफ में, तो एक फॉलोअप एक्शन दिख सकता है सेकेंड हाफ में भी, और एक अच्छा खासा ब्रेकआउट आ सकता है स्टॉक में अपसाइड पे। तो करंट लेवल्स पे भी आप बाय कर सकते हो। 81 का स्टॉप लॉस रहेगा, ऊपर के टारगेट 95 के होंगे। 95 का टारगेट देखिए आप लेकर चलें JK टायर में, और साथ ही साथ 81 का स्टॉप लॉस। अच्छा, एक बार फिर कुणाल का पोर्टफोलियो दिखाइए। और कुणाल ने उस सेक्टर को कल फोकस में रखा जो दरअसल थर्सडे से हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, और वो है दरअसल पेपर कंपनियां। थर्सडे से आपको याद होगा मिड कैप मंत्र में मैंने इसका जिक्र किया था। फ्राइडे में एक फॉलो थ्रू देखने को मिला। कल वेस्ट कोस्ट कुणाल ने जोड़ा अपने पोर्टफोलियो में। एक बार वेस्ट कोस्ट का चार्ट दिखाएंगे आज क्या कर रहा है, वो भी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। और कल दोपहर
कमाई के अड्डा में यतिन भी कह रहे थे कि देखिए रुचिरा पेपर में भी काफी ज्यादा हरकत देखने को मिल रही। तो ये पेपर स्टॉक्स जो हैं वो एक फ्लेवर बने हैं। आज वेस्ट कोस्ट में करीब थोड़ा सा ऊपरी लेवल से मुनाफा वसूली देखने को मिली है, लेकिन पिछले 3 दिनों में लगातार तेजी का ये कैंडिडेट रहा है। और रुचिरा ये इनफैक्ट कल रेडार पर आया बाकी पेपर कंपनियों के साथ, आज 3.5% ऊपर है। तो ये जो थीम आप देख रहे हैं वो सेट हो रही है सीएनबीसी आवाज पर, जो हमने थर्सडे के ट्रेड में, आपको याद होगा कि मिड कैप मंत्र में पेपर स्टॉक्स स्पॉट करना शुरू किए थे। चलिए हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद मेरे ख्याल में क्रिस के पास मौका है एक ट्रेड जोड़ने का, उनसे पूछते हैं वो क्या लेकर आएंगे, और साथ ही साथ मार्केट के एक्शन पर भी नजरें बनी रहेंगी। आप बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1, और मार्केट का हाल जो है वो थोड़ा सा नरम पड़ने लगा है और वॉलेटाइल है, क्योंकि कुछ ही क्षण पहले 130 अंकों की गिरावट निफ्टी बैंक दिखा रहा था, अब सिर्फ 21 पॉइंट नीचे है। मिड कैप इंडेक्स में 120 अंकों की गिरावट आई थी, अब सिर्फ 49 पॉइंट नीचे है। तो वॉलेटाइल है। अब निचले लेवल से थोड़ा सा सपोर्ट जरूर मिला है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो लेकिन नेगेटिव टेरिटरी में जा चुकी है, गिरने वाले शेयरों की संख्या ज्यादा है। तो हमारे जानकारों ने बस अब पोजीशंस अपनी जो है वो बरकरार रखी हैं और नए ट्रेड्स पर ध्यान नहीं देंगे। आपको पोर्टफोलियो दिखा देते हैं। क्रिस सुब्रमण्यम ने एक ट्रेड जोड़ा। अच्छा, ये रुचित का पोर्टफोलियो आया, तो रुचित होल्ड कर रहे हैं टाटा कॉफी को। रुचित के पोर्टफोलियो पर आ जाते हैं डायरेक्टर साहब, वो आपने पहले फायर किया था। तो टाटा कॉफी को होल्ड किया और चेन्नई पेट्रो नया जोड़ा। 108 का टारगेट, 94 का स्टॉप लॉस। रिटर्न्स के लिहाज से ये दोनों स्टॉक्स क्या कर रहे हैं वो भी आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा, जहां पर आज मिड कैप्स में थोड़ी सी अनवाइंडिंग देखने को मिली है। तो टाटा कॉफी प्रेशर में है और चेन्नई पेट्रो भी दरअसल दबाव में है। अब आइए अब क्रिस के पोर्टफोलियो पे। ये GIPCL इन्होंने जोड़ा, उसी के साथ जाएंगे फिलहाल के लिए। 90 का टारगेट है, 76 का स्टॉप लॉस। ये स्टॉक भी हल्का सा नीचे आ रहा है, तो आज का दिन दबाव वाला दिख रहा है। कुणाल ने 2 ट्रेड्स कैरी किए हैं। एक था वेस्ट कोस्ट पेपर कंपनियों की हम बात कर रहे थे, और JK टायर इन्होंने जोड़ा। ITI भी तो होल्ड है या फिर एग्जिट कर लिया? मेरे ख्याल में ITI भी होना चाहिए इनके पोर्टफोलियो में। एक बार कुणाल से पूछ लेते। कुणाल, ITI रख रहे हैं कि निकाल रहे हैं? ITI में स्टॉप लॉस हिट हो गया है, तो इसके लिए अभी जस्ट एग्जिट हो। अच्छा, ITI में अभी स्टॉप लॉस ट्रिगर हो चुका है, तो आप देखिए वो निकल गया पोर्टफोलियो से। अब वेस्ट कोस्ट दबाव में, JK टायर दबाव में। आज दरअसल थोड़ा सा पेचीदा दिन साबित हो रहा है, क्योंकि मार्केट बहुत वॉलेटाइल है, काफी ऊपर नीचे देखने को मिल रहा है। अब ओवरऑल रिटर्न्स के लिहाज से स्थिति कैसी है वो भी आपकी स्क्रीन पर आ जाएगी। और कल की जो लीडरशिप पोजीशन क्रिस सुब्रमण्यम के फेवर में थी, क्या वो बरकरार रख पाते हैं या नहीं? वो रिटर्न्स फायर कीजिए डायरेक्टर साहब, या तो मुझे बता दीजिए कि कौन कहां पर पहुंच रहा है। क्रिस, आपको याद होगा कि पॉजिटिव रिटर्न्स इन्होंने कल दिखाए थे। 7.37% के रिटर्न्स कल जोड़कर देख के गए थे। रुचित 2.13% पर थे और कुणाल 3.17% पर थे। 3.71%। इस समय के ताजा रिटर्न्स दिखा सकते हैं तो प्लीज उसको रिफ्रेश कीजिए, और जब तक वो रिफ्रेश होता है डेटा, तब तक आपको बता देते हैं कि डिजिटल स्पेस में जियो ने जो बड़ी छलांग लगाई है, उस पर इंडिया मोबाइल कांग्रेस में RIL के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कहा कि वो अगले साल 5G रोल आउट की भी तैयारी कर रहे हैं। I assure you that Jio will pioneer the 5G revolution in India in the second half of 2021. It will be powered by indigenous developed network, hardware, and technology components. Jio Platforms, with its family of over 20 startup partners, has built world-class capabilities in artificial intelligence, cloud computing, big data and machine learning, Internet of Things, mixed and virtual reality cloud, and blockchain. We are creating compelling homegrown solutions in education, healthcare, agriculture, infrastructure, financial services, and new commerce. तो देखिए 5G की तैयारी जियो प्लेटफॉर्म इस समय कर रहा है, और वो इनफैक्ट बड़ा गेम चेंजर साबित होगा ओवरऑल टेलीकॉम साइकिल में। अच्छा, रिटर्न्स के लिहाज से अपडेट आ चुका है, वो आपकी स्क्रीन पर भी होपफुली हम लेकर आएंगे। जैसे मैं कह रही थी कि जो दबाव देखने को मिला है उसका इंपैक्ट दिखेगा।
3% के रिटर्न्स पर आ चुके हैं क्रिस सुब्रमण्यम। 7% के रिटर्न्स कल छोड़कर गए थे। रुचित जैन अब -2% के रिटर्न्स पर आ गए और कुणाल शाह के भी पॉजिटिव रिटर्न्स हो चुके हैं, अब आधे % तक ही सीमित। तो यह है ताजा तस्वीर। आज मार्केट की चाल को देखकर आगे जो भी बदलाव होगा वो आपके सामने जरूर लेकर आएंगे।